राजस्थान में भी लागू होगा योगी मॉडल। परिणाम के बाद एक्शन में 2 नए योगी। एक ने कहा अपराध पर चलेगा बुलडोजर, दूसरे ने अवैध बूचड़खानों पर किया प्रहार। 2024 में विपक्ष पर होगा ट्रिपल योगी प्रहार। जी हां, यूपी के बाद अब राजस्थान में भी योगी मॉडल लागू होने की संभावना दिख रही है, क्योंकि राजस्थान में भी बीजेपी को योगी आदित्यनाथ जैसे तेवरों वाले 2 और भगवाधारी संत महंत मिल गए हैं। इन संतों के लिए सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व का एजेंडा ही सर्वोपरि है। योगी आदित्यनाथ की ही तरह दोनों नेता उग्र तेवरों वाले हैं। दोनों ही नेता राजस्थान में ऐसी सीटों से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं जिन पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका निभाते हैं। जयपुर की हवा महल सीट से विधायक बने बाल मुकुंदाचार्य से इनकी पहचान मंदिरों की बदहाली और जमीन पर कब्जे के विरोध में सड़क पर इनके संघर्ष से बनी है। जयपुर में लोग इन्हें हिंदू हितों की बात करने वाले के तौर पर जानते हैं। इनके संघर्ष को देखते हुए बीजेपी ने भी इन्हें हवा महल सीट से विधायकी का टिकट दिया। आचार्य ने मुस्लिम बहुल मानी जाने वाली सीट को कांग्रेस से छीनकर बीजेपी की झोली में डाल दिया। विधायक बनने के तुरंत बाद इन्होंने मीट की अवैध दुकानों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। साथ में मिली भगत मिठाई नहीं खाने दूंगा, दिमाग से निकाल देना। मैं नहीं खाता सर, मैं कौन सी आपके लिए? हमारे को देखते ही दुकान बंद कर दी है। ये पकड़ रहे हैं, लाइसेंस मांगो, सामने वाले पकड़े, सामने वाले पकड़ रहे हैं। बाल मुकुंदाचार्य योगी आदित्यनाथ के उसी एजेंडे पर काम करना चाहते हैं जिस पर सीएम बनते ही योगी ने काम किया था। यूपी का सीएम बनते ही योगी ने सबसे पहले अवैध बूचड़खानों पर रोक लगाई थी। सड़क पर लगने वाली मीट की दुकानों, अवैध दुकानों पर ताला लगवाया था। बाल मुकुंदाचार्य ने भी विधायक बनते ही अपने इलाके में योगी के इसी मॉडल को लागू करवा दिया है। मैं विधायक न होने के नाते पिछले कई वर्षों से ये मांग कर रहा हूं कि हमारे प्राचीन स्थानों को सुरक्षित किया जाए, जो खंडित कर दिया गया उन्हें जीर्णोद्धार कराया जाए, उन्हें मूर्तियों की प्रतिष्ठा कराई जाए और साथ में इस प्रकार के अवैध जो काम चल रहे हैं उनको रोका जाए कि वो लोग ओपन में किस तरीके से काम कर रहे हैं। लाइसेंस है क्या उनके पास? पूछ के बता दो, अब लाइसेंस है क्या? सबसे पूछो ना, कोई जाति विशेष की क्यों बात करते हो? आप सबसे सामूहिक पूछो। और वो रोड पे कब्जा करके कर रहे हैं, खाली ये विरोध था और अधिकारियों को निवेदन था, क्योंकि अधिकारियों का ही काम है। आप पूरे राजस्थान में जो अवैध स्लॉटर हाउस चल रहे हैं उसकी मांग उठाएंगे या सिर्फ हवा महल तक सीमित रहेंगे? संपूर्ण राजस्थान में ही अवैध काम बंद होने चाहिए, नशेड़ियों काम बंद होने चाहिए। इस प्रकार के मंदिरों के आसपास मांस के काम जो है उनको लिस्टेड करके नियम अनुरूप करना चाहिए। अब आपको मिलवाते हैं योगी आदित्यनाथ के ही नाथ परंपरा के महंत बाबा बालकनाथ से। बालकनाथ अलवर से सांसद हैं और बीजेपी ने इन्हें मुस्लिम बहुल तिजारा सीट से एमएलए का टिकट दिया था। बाबा बालकनाथ कांग्रेस उम्मीदवार को हराकर इस सीट से विधायक बने हैं। माना जा रहा है कि बालकनाथ को राजस्थान में बीजेपी कोई बड़ी जिम्मेदारी भी सौंप सकती है। महंत बालकनाथ भी योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल के समर्थक हैं। योगी ने जिस तरह से यूपी में अपराधियों के अवैध निर्माण को जमींदोज किया है, बालकनाथ भी राजस्थान में आतंकियों और अपराधियों के खिलाफ उसी तरह का कड़ा एक्शन लागू करना चाहते हैं। चुनाव जीतने के बाद खुद बालकनाथ ने भी योगी के बुलडोजर मॉडल को खुलेआम लागू करने की बात कही है। बुलडोजर तो पूरे भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में देखने को मिलता है, क्योंकि बुलडोजर के माध्यम से जिस प्रकार से अपराध को खत्म करने का काम हो और विकास को आगे बढ़ाने का नवनिर्माण हुआ है, ये आज प्रतीक बन चुका है। और उसी क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी ने ही तो बुलडोजर चलाया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेशों पर ही तो चला है, तो ये बुलडोजर भ्रष्टाचार को खत्म करेगा, गुंडा राज को खत्म करेगा और नए विकास की नींव का खुदाई कर निर्माण करेगा। योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर अपने कड़े तेवरों की वजह से देश भर में अलग पहचान बनाई है। माफिया, अपराधी, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की वजह से यूपी में संगठित अपराध की कमर टूट गई है। बीजेपी शासित राज्यों के साथ विपक्ष की सत्ता वाले राज्यों में भी आम जनता बुलडोजर एक्शन की मांग करती रहती है। योगी के तेवरों को विपक्ष के खिलाफ बीजेपी चुनावों के दौरान इस्तेमाल भी करती है। बीजेपी के पास अब तक योगी के नाम का सिर्फ एक ही अचूक हथियार था, लेकिन 2024 के चुनावों के पहले अब उसके पास ट्रिपल योगी की ताकत आ गई है, जिसकी काट फिलहाल विपक्ष के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो राजस्थान के सीएम की रेस में बाबा बालकनाथ का नाम सबसे आगे चल रहा है और इस बीच एक और गेरुआधारी बाबा बाल मुकुंदाचार्य भी एक्शन में आ गए हैं। जयपुर के हवा महल इलाके में बीजेपी के बाल मुकुंदाचार्य ने सड़कों पर उतरकर अवैध मांस की दुकानों पर कार्रवाई करवाई। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
और चलिए इसी बीच हमारे साथ नवनिर्वाचित बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य जी इस वक्त जुड़ गए हैं। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका और आपको सबसे पहले बधाई भी इस जीत के लिए। और सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप लगातार अधिकारियों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले तो आप खुद बता दीजिए मसला क्या था ये। श्रीमान, विषय ऐसा है कि पिछले 5 साल से जो कुशासन की सरकार थी उसका तांडव राज था। 5 साल से अखिल भारतीय संघ समिति और सामाजिक कई संगठन, कई मातृशक्तियों के संगठन निरंतर एक ही मांग कर रहे हैं कि क्षेत्र में, पूरे परकोटे में पुरानी प्राचीन इमारतों को खुर्दबुर्द तोड़फोड़ करके परिवर्तन किया जा रहा है और हमारे प्राचीन धर्मस्थल हैं जिनको तोड़ के, मूर्तियों खंडित करके नुकसान पहुंचाया जा रहा है, कचरे के डिपो इत्यादि बनाए जा रहे हैं। साथ में शहर में माहौल बिगाड़ने के लिए और आपसी भाईचारा खत्म करने के लिए जगह जगह अवैध मांस के व्यापार चल रहे हैं। वो सभी समाज के चल रहे हैं, कोई एक वर्ग के नहीं चल रहे। और अवैध मांस के व्यापार बिना लाइसेंस के चल रहे हैं, रोड के ऊपर चल रहे हैं, मंदिरों के आसपास चल रहे हैं। तो हमारी मांग थी, बहुत सारे संगठनों की मांग थी कि इन व्यवसाय को लिस्टेड करके नियम अनुरूप करें। लिस्ट में 137 को लाइसेंस दिया, हजारों चल रहे हैं। उसकी वजह से उस क्षेत्र में, उस दुकान के पास में 20-25 कुत्ते श्वान बैठे होते हैं, जाने आने वाले को अटैक करते हैं, बच्चों को, स्कूल वालों को काटते हैं, माताओं बहनों को काटते हैं, मंदिर जाने वालों के वो अवशेष जो नीचे पड़े होते हैं, टच होते हैं, उससे उनका मन खराब होता है, विचलित होता है। हम चाहते हैं, काम है उनका, रोजगार है, वो बनाए, खाए, बेचे, उससे हमें कतई आपत्ति नहीं है, उनका काम है। उसके लिए डिपार्टमेंट बना हुआ है, नियम कायदे बने, उससे वो काम करे। इसी प्रकार से सारे पार्कों में आप मेरे बिना कैमरा लेके चले जाएं, मेरी जरूरत नहीं है। आप शहर के पार्कों में, रामनिवास बाग में, अन्य पार्कों में चले जाएं और वहां अब जाकर देख लें किस प्रकार की गतिविधि कौन लोग कर रहे हैं। वहां माताओं बहनों को सुरक्षा इसीलिए नहीं मिल पा रही, वो इसीलिए नहीं जाती वहां तक कि वहां का माहौल खराब है। हम इन सबकी मांग लगातार करते आ रहे हैं। उसी क्रम में कल कुछ संगठन इकट्ठे होकर आए, उन्होंने कहा कि आपके सामने आजू बाजू चल के देखो कितने सारे खुल रहे हैं। मैंने अधिकारियों को सुबह से फोन किया, एक अधिकारी छुट्टी पर है, दूसरा मिलना नहीं चाहता, तीसरा फोन उठाता